Assalamualaikum guys, I'm in the second video, second part of the sets. अगर आपने मेरा पिछला सेट्स का पार्ट नहीं देखा, पार्ट 1 नहीं देखा है डेफिनेशन, टाइप्स, रिप्रेजेंटेशन, नोटेशन का, तो मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। फिर आप अपनी राय बता दीजिए, अपनी व्यूज़ बता दीजिए कि वो पार्ट आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव था कि नहीं, बोरिंग था कि नहीं। जो आपकी व्यूज़ है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। हम अपने सेट्स के सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि ऑपरेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स का जो ऑपरेशन होते हैं कि हम सेट्स में अक्सर कौन से ऑपरेशन स्टडी करते हैं। सेट्स के ऑपरेशंस में आते हैं सबसेट और पावर सेट। पहले मैं इनके बारे में क्लैरिफाई करूंगा, फिर मैं दूसरे ऑपरेशंस के ऊपर जाऊंगा। तो सबसे पावर सेट्स का एग्जांपल ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि होल नंबर नेचुरल नंबर है, वो होल नंबर का सबसेट है। ये एक होल नंबर का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर फॉल करता है। होल नंबर में बस एक फर्क है कि जीरो आता है, और नेचुरल नंबर में सारे जो नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर एक होल नंबर का सबसेट है। इसके और भी मिसाल ले सकती है। एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ कि ए सेट है, उसकी वैल्यू 1 4 9, ठीक है, जबकि बी सेट की वैल्यू है 1 2 4 5 9 10। एग्जाम्पल ले लीजिए आप इसकी। तो आप जब ए और बी का वेन डायग्राम बनाएंगे, जो मैंने वेन डायग्राम बताई थी, वो एक सेट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। हर सर्कल एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, और उसके ऊपर एक यूनिवर्सल सेट होता है जो रेक्टेंगल में किया जाता है। ये ए बी सेट्स ये है, और इसकी यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है, वो सर्कल नहीं बना जाएगा, उसका बॉक्स बनाया जाएगा। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 1 2 डॉट 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 यानी 10 तक, यानी 1 से लेकर जो 10 तक सारे वर्ड्स आते हैं वो यूनिवर्सल सेट में। अब हम इसकी वेन डायग्राम बना के देखते हैं। तो उसकी वेन डायग्राम बनेगी, पहले यूनिवर्सल सेट बन गया हमारा, ठीक है। फिर हमने बनाया अपना बी सेट। अब हम बी सेट के नंबर्स देखेंगे तो 1 4 9, तो यहाँ भी 1 4 9 सेम है। तो हम ए सेट को अलग नहीं बना सकते, हम ए सेट को बी सेट के अंदर ही बनाएंगे। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये बी सेट हो गया आपका, और ये आपका ए सेट। अब आप अपने टर्म्स लिख दीजिए 1 4 9। बाकी जो बचे हुए टर्म्स हैं वो आप बी सेट में लिख दीजिए 2 5 10। और 1 से 10 के अंदर जो बाकी बचे हुए सेट्स हैं वो आप यूनिवर्सल सेट में लिख दीजिए। यानी 1 हटा 2 हटा, 3 बचा है 3 यहाँ आ जाएगा, 4 5 मौजूद है, 6 बचा है 6 यहाँ आ जाएगा, 7 बचा है 7 यहाँ आ जाएगा, 8 बचे 8 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका 1 से 10 का पूरा यूनिवर्सल सेट था। उसके अंदर के सेट्स थे ए और बी। तो इसमें ये प्रूफ हुआ कि ए सेट है वो बी सेट का प्रॉपर सेट का सबसेट है। अब हर सेट के सबसेट होते हैं, भले वो अगर दोनों मिलते हो, दोनों के अंदर कॉमन नहीं हो, यूनियन हो, सिर्फ ओवरलैपिंग सेट हो, लेकिन हर सेट का एक सबसेट होता है। हर सेट का नल सेट और जो खुद जो सेट है यानी ए या फिर बी, वो अपना खुद का वो सबसेट होता है। नल सेट ए सेट का सबसेट है, और ए सेट का सबसेट है। लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं कह जाते, इनको इम्प्रॉपर सबसेट किया जाता है। इनको कभी आप प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे, ये इम्प्रॉपर है। अब ये हो गई हमारी सबसेट की बात। अब हम चलते हैं पावर सेट की टॉपिक की तरफ। तो पावर सेट के अंदर अब हम पावर सेट के, जैसे मैंने बताया कि पावर सेट वो सेट होते हैं जो अपने सारे सबसेट उसके अंदर हो, मतलब अ सेट कंटेनिंग ऑल दी सबसेट, मतलब खुद को सारे उसके सबसेट अंदर हो, वह पावर सेट किया जाता है। तो पावर सेट के जो अंदर जो एलिमेंट्स फाइंड करने के जो फॉर्मूला होता है, कार्डिनल नंबर कहते हैं उसको। उसकी वैल्यू होती है 2 की पावर n। यानी अगर मेरे पास एक सेट में 2 एलिमेंट्स है 1 और 2,
तो इसके पावर सेट में एलिमेंट्स निकले जाएंगे। अगर मैं 2 की पावर n करूँ तो 2 की पावर 2 और 4, यानी इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे। तो हम पावर सेट का करते हैं। तो पावर सेट क्या करते हैं, तो इसके सबसेट जो निकलेंगे, इसके सबसेट क्या निकलेंगे, एक तो 1 निकलेगा, एक 2 निकलेगा, एक 1 2 निकलेगा जिसमें बताया वो नंबर खुद भी अंदर सबसेट होता है, और एक 5 निकलेगा। ठीक है, अब इसका जब हम पावर सेट लिखेंगे, यानी पावर सेट P से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑफ A, तो उसको हम लिखेंगे बड़ा कर्ली ब्रैकेट और फिर अंदर कर्ली ब्रैकेट में 1, फिर आगे 2, फिर 3, सॉरी 3 नहीं है हमारे पास, सॉरी, फिर 1, 2 और फिर 5 नल सेट। तो ये एक सेट के पावर सेट है। अब हमने दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं इसकी, क्या अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हो तो हम कैसे पावर सेट करते हैं। जैसे अगर मेरे पास एलिमेंट्स है एक बी सेट में 1 2 3, तो हम कार्डिनल नंबर से कैलकुलेट करेंगे 2 टू दी पावर n, तो 2 3, 2 को 2 से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो ये आ गया 8। अब इसके अंदर 8 सबसेट निकलेंगे इसके, हम इसके सबसेट लिखते हैं 1 2 3। पहले हम सिंगल सिंगल सेट लेंगे, अब हम इन दोनों को एक सेट में लेंगे 1 2, फिर बाकी दोनों को 2 3, ठीक है, फिर हम इन दोनों को लेंगे 1 3, फिर वो पूरा जो पूरा खुद का सेट है 1 2 3 और फिर नल सेट, ये इसके सबसेट हो गए। अब हम पावर सेट लिखते हैं इसका, P of B is equal to, अब हम देखेंगे बड़ा सेट बना है 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 5, ये सारा इसका पावर सेट होगा जो हमने सारे सबसेट कर दिए। ऐसे अगर आपका 4 एलिमेंट्स है तो आप 2 की पावर 4 करेंगे, जो 16 2 की पावर 16 आएगा, 4 16 होगा, तो उससे आपके 16 सबसेट निकलेंगे और पावर सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो भी 16 होंगे। तो हमने पावर सेट समझ लिया। अब हम ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, जो बेसिक ऑपरेशन है। ये तो सिर्फ मैंने पावर सेट और सबसेट को क्लैरिफाई करने के लिए कहा था। अब हमने ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, जो कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट और डेल्टा आते हैं। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे यूनियन के बारे में। तो व्हाट कि यूनियन क्या चीज़ है। यूनियन के बारे में, तो यूनियन के लिए हम बेसिकली जो सिंबल यूज करते हैं वो यू होता है। नॉर्मल अल्फाबेट में यू एस है, लेकिन इसके लिए थोड़ा यू हम ब्रॉड करके लिखेंगे फर्क आने के लिए कि ये यूनियन सेट है। हम कोई सेट की नोटेशन इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अगर मैं लिखूं ए यूनियन बी, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में इसको डिफाइन करने करूं तो x, इसके अंदर की जो एलिमेंट्स है वो x है, सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x belongs to A union x belongs to B। यानी A यूनियन B वो है कि इसके अंदर जो x एलिमेंट है वो A के जो अंदर जो एलिमेंट्स होंगे और B के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनका यूनियन होगा।
यानी एडिशन, हम यूनियन को एडिशन भी बोल सकते हैं। तो हम इस एग्जांपल ले लेते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए कि a की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और b की वैल्यू है 2 4 6। तो इसका आप यूनियन लेंगे तो जैसे मैंने बताया x के एलिमेंट्स होंगे a के सारे एलिमेंट और उनमें ऐड करो आप b के सारे एलिमेंट। तो आप लिखेंगे a यूनियन b इज इक्वल टू a के एलिमेंट 1, अब b के a 2। अब a और b में 2 सेम है तो हम 2 दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा जाएगा क्योंकि सेम में वो बीच में ओवरलैपिंग सेट में होता है। 2 3 4 ये भी सेम है, 5 एंड 6 ये हो गया a यूनियन b। a यूनियन b के हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको जरा हम वेन डायग्राम में देते हैं कि हम इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप a का सेट ले लीजिए और हमने देखा कि इसके अंदर 2 फैक्टर हैं जो सेम है, यानी ये एक ओवरलैपिंग सेट है। तो हम इसको एक ओवरलैपिंग सेट बनाएंगे। ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b। अब a के आप एलिमेंट लिख लीजिए 1 3 5। आप सोचेंगे मैंने 2 4 क्यों नहीं लिखा, मैंने पहले ही बोला जो ओवरलैपिंग होंगे उनको हम फिलहाल नहीं लिखेंगे और b में जो कॉमन है उनको छोड़ के आगे लिख लीजिए 6। तो यहाँ बचा क्या आपके पास 2 और 4। जब हम इसकी वेन डायग्राम में इसको प्रेजेंट करेंगे तो आप शेड करेंगे पूरा सेट, a भी शेड करेंगे आप और b भी शेड करेंगे क्योंकि इसमें आप पूरा कलेक्टिवली बात करें। बाहर कैसा शेड नहीं करेंगे, बाहर के यूनिवर्सल सेट को कुछ नहीं वो करेंगे, सिर्फ a यूनियन b को शेड करेंगे। हमने अभी यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ ली, अब हम ये दूसरी ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जो है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन को हम जो सिंबल यूज करते हैं वो एन टाइप का सिंबल यूज किया जाता है। स्मॉल जेन जो होता है उसमें एक डैश होता है, लेकिन इंटरसेक्शन का एन यूनियन का जैसे होता है अप की तरफ, उसका उलट कर दें डाउन की तरफ, तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल यूज किया जाता है। अब मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, जैसे ए फॉर एग्जांपल ए सेट है, उसका अगर मैं बी सेट से इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, यानी इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, इन दोनों सेट का कॉमन पार्ट क्या चीज़ है। तो इंटरसेक्शन अगर मैं करूँ दोस्तों में सेट बिल्डर जो होगी फॉर्म, उसके अंदर ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा x such that x belongs to a intersection x belongs to b। यानी जो x है वो a से बिलोंग करता है, a वाले सेट से, और वो b सेट से बिलोंग करता है। तो उनके बीच का कॉमन पार्ट, जो उसका कॉमन पार्ट होगा वो इस सेट के अंदर आएगा। जैसे एग्जांपल है, हम a की वैल्यू है 1 2 3 4 5, वो यहाँ प्रीवियस एग्जांपल ले रहे हैं, और b की वैल्यू है 2 4 6। तो a का सारे एलिमेंट्स हमने ले लिए, 1 है 2 है 3 है 4 एलिमेंट है 5 है, और b के एलिमेंट्स 2 4 6। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 2 और 4। तो a यूनियन b, जो a इंटरसेक्शन b जो इसका लिखा जाएगा उसमें आएगा 2 और 4। अब इसको हम वेन डायग्राम में देखते हैं कि हम इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एग्जाम्पल भाई a 1 2 3 4 और 5, b 2 4 6।
अब दो सेट बना लीजिए ए और बी का, क्योंकि ये इंटरसेक्शन करे तो इंटरसेक्शन में ओवरलैपिंग होना चाहिए कि जैसे सेम हो रहे एलिमेंट्स तो हम ओवरलैपिंग सेट बनाएंगे। अगर इसके अंदर सेम एलिमेंट्स नहीं होंगे तो हम इसको नॉन अरेबल यानी डिसजॉइंट सेट बनाएंगे, तो उसका इंटरसेक्शन सेट नल सेट निकलेगा, खाली कुछ नहीं आएगा उसके इंटरसेक्शन, क्योंकि वो जॉइन ही नहीं हो रहे, मिक्स नहीं हो रहे, सेम आइड है। एक सेट है ए बी सी और एक सेट है 1 2 3, तो इनका तो इंटरसेक्शन मर के भी नहीं निकल सकता। आप कुछ भी करेंगे इनका इंटरसेक्शन निकल ही नहीं पाएगा। तो हम अपने स्टेट्स लिखते हैं। ए की वैल्यू 1 3 5, पहले भी मैंने बताया जो कॉमन के अलावा होंगे वो हम यहाँ लिख देंगे 1 3 और 5। और यहाँ बी की वैल्यू कॉमन के अलावा क्या बची, सिर्फ 6, कॉमन में हम 2 और 4 लिख देंगे। ये आपका आ गया यूनिवर्सल सेट। अब इसको शेडिंग कैसे करनी है, तो हमारे ए इंटरसेक्शन बी सेट क्या निकला था, ए इंटरसेक्शन बी सेट हमारा निकला था 2 और 4, तो हम जो 2 और 4 वाला पार्ट है सिर्फ उसको शेड कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करने के लिए। बाहर को शेड करेंगे नहीं, क्योंकि ए के अंदर भी, और ये तो सिर्फ अलग पार्ट है ना, ये जॉइंट ही नहीं होता उसके अंदर, तो जो जॉइंट पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है, सिर्फ हम उसको शेड करेंगे। तो हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देख ली। अब हम जाते हैं ऑपरेशन में तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है कॉम्प्लीमेंट। अब मैं अगर कॉम्प्लीमेंट का सिंबल बताऊं, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए जो बेसिक सिंबल यूज किया जाता है कि अगर कोई भी सेट है यानी ए है या बी है, तो उसके ऊपर कॉमा यूज किया जाता है ऊपर की तरफ, या कॉमा बोलते हैं। तो एक ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट के लिए, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट के लिए पावर में छोटा सा सी यूज किया जाता है कि आप इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो। उसकी पावर नहीं होगी, ये कॉम्प्लीमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है सी का वर्ड। तो हम कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं बयान करूं कि ए कॉम्प्लीमेंट, या ए ऐसे लिखूं मैं, तो जो यू सेट होता है आपका, वो तो एक बनता है ए और एक बनता है ए कॉम्प्लीमेंट से, यानी ए के जो हटा के दूसरा हिस्सा, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू। यानी अगर ए सेट है उसके सेट ये है, तो यू के अंदर जो होंगे 3 या 4, तो ए और ए से हट के जो एलिमेंट्स है वो मिला के यू के एलिमेंट्स बनाते हैं। या यू की जो है वो ए और ए प्लस को आप करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट को ऐड करोगे तो यू का सेट बनेगा। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बयान करने की करूँ, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू यानी यूनिवर्सल सेट, एंड एक्स यानी माइनस एक्स बिलोंग्स टू ए। अब ये माइनस साइन क्या है, ये माइनस साइन डिफरेंस के लिए यूज किया जाता है कि एक सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट्स निकाल दी जाए। ये मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी है, आप वेट कीजिए, वो मैं फोर्थ प्रॉपर्टी में इसको माइनस को और एलोबरेट कर दूंगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक्स के जो यू के एलिमेंट्स है उसमें से ए के एलिमेंट्स निकाल दिए। जैसे यू के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 लेकर 10 तक, मैं बीच के एलिमेंट्स लेकर स्किप किया, और ए के एलिमेंट्स है सिर्फ 1 और 2। तो इसका हम अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो जैसे मैंने बोला यू में से ए को सब्ट्रैक्ट करो, तो 1 और 2 को काट दो, बाकी क्या बचे 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे।
वही एग्जाम्पल है हमारे पास कि ए की यू की वैल्यू है 1 2 3 10 तक, जबकि ए की वैल्यू है 1 और 2। आप पहले यू सेट बनाएंगे, रेक्टेंगल आपका यू सेट बन गया, जिसमें बताया यू सेट हमेशा रेक्टेंगल बनता है, और फिर आप अपना ए सेट बनाएंगे, ठीक है, 1 और 2। अब एक बाकी के बच्चे जो एलिमेंट्स है वो आप यू सेट में फैला के लिख देंगे 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट को शेड कैसे करें? ए यूनियन बी में तो हमने दोनों सेट शेड कर दिए, ए इंटरसेक्शन बी में तो हमने उसके कॉमन पार्ट शेड कर दिया। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज़ शेड करेंगे? तो उसके लिए बताया कि ए को छोड़कर जो बाकी चीज़ें होंगी उसको हम लिखेंगे, यानी ए कॉम्प्लीमेंट की सेट में। तो 1 2 को हटा दें तो ये पूरा ए कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो हम पूरे यूनिवर्सल सेट को इसमें शेड करेंगे। बाकी में यूनिवर्सल सेट शेड नहीं होगा, सिर्फ इसमें होगा ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट। तो पूरा हमने सेट कर दिया, सेट शेड कर दिया हमने। ए को छोड़ के हम पूरा सेट शेड कर देंगे, उसमें कलर कर देंगे ब्लैक से ब्लू से, जो कलर यूज करें। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमने बात कर ली कॉम्प्लीमेंट की। अब हमने जाते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, फोर्थ ऑपरेशन की तरफ, जो कि है डिफरेंस। इसको रेज कर देते हैं। हमारी फोर्थ ऑपरेशन है डिफरेंस, यानी दो सेट का डिफरेंस। डिफरेंस तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो इसका सिंबल वही माइनस, जो कि मैंने सेट नोटेशन में पहले भी लिखा था माइनस का, जिसको मैं एलिब्रेट करने के लिए आपको बोला था कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी में इसको एलिब्रेट करूंगा। तो डिफरेंस माइनस, यानी अगर मैं लिखूं a माइनस बी, तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखूं तो x सच दैट x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है? a से, एंड माइनस नहीं यूनियन। अब दूसरी टर्म देखिए, इन दो टर्म्स के दरमियान यूनियन, x does not belongs to b, यानी x जो है वो a से तो बिलोंग करता है, a से तो उसका है, a का पार्ट है वो, लेकिन वो b से बिलोंग नहीं करता है, वो b का पार्ट नहीं है, उसके अंदर b का कोई एलिमेंट नहीं है, नहीं सॉरी, उसके अंदर b का कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका जो a से बिलोंग करता है और b से जो बिलोंग नहीं करता है, उसका जो कॉमन पार्ट होगा वो होगा a माइनस बी। अब इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास a सेट है, वही पुरानी एग्जांपल 1 2 3 4 और 5, और हमारे पास जो b सेट है वो है 2 4 और 6, 2 4 और 6। तो अभी हम a लिखेंगे, तो a से जो बिलोंग करते हैं वो ये हैं 1 2 3 4 और 5, जबकि b से जो बिलोंग करते हैं 2 4 और 6। तो a से जो है वो तो हमारे सारे है, b से क्या है, इसमें से नहीं है, b में 1 नहीं है, b में 3 नहीं है और b में 5 नहीं है। तो इसका सेट होगा a माइनस बी का, कि a में से b के एलिमेंट में हटा दूं, b के जो 2 और 4 है इसको मैंने कट कर दिया, तो बचे क्या 1 3 और 5। अब हम इसकी वेन डायग्राम देखते हैं कि मैं वेन डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। a 1 से लेकर 5 तक है, b इज 2 4 6। आप पहले देखें इसमें कॉमन पार्ट है कि नहीं, कॉमन पार्ट है, हाँ है,
2 है, 4 है, दोनों में कॉमन है, तो इसका सेट क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट बना, इसका सेट बनेगा ओवरलैपिंग सेट। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन पार्ट है। तो ए सेट बना हमारा, ये हमारा बना बी सेट, यूनिवर्सल ए और बी, कॉमन पार्ट को छोड़ के सारे एलिमेंट्स ए के लिख दीजिए, 1, 3 और 5। इधर भी कॉमन पार्ट को छोड़ के सारे एलिमेंट बी के लिखे 6, और यहाँ कॉमन पार्ट 2 और 4। अब a माइनस बी यानी a से जो बिलोंग करते हैं, जो के हैं a से जो बिलोंग करेंगे वो है 1, 2, 3, 4 और 5, और जो b से नहीं बिलोंग करेंगे वो है 1, 3, 5, क्योंकि 2, 4 b में आते हैं, b के हिस्से में भी आते हैं। तो इनका जो कॉमन पार्ट क्या निकला, 1, 3 और 5। तो इस हिस्से को हम शेड कर देंगे। a में हम पूरा a नहीं शेड करेंगे, a में से हम कॉमन पार्ट रिमूव करके बाकी के हिस्से को शेड कर देंगे। तो ये हो गई a माइनस बी की वेन डायग्राम, जो कि हमने कैलकुलेट कर रखे हैं, वो उसकी वैल्यू 1, 3 और 5। तो हमने डिफरेंस की प्रॉपर्टी समझ ली। अगर आपको समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे। अभी हम अपनी 5th प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि है डेल्टा। डेल्टा ये पीएचडी वाला डेल्टा नहीं है, इंडस रिवर का जो डेल्टा आता है, इंडस डेल्टा, वो डेल्टा नहीं है, ये मैथ्स के अंदर का डेल्टा है। इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ट्रायंगल से, या जो हम चेंज के लिए फिजिक्स या साइंस में यूज करते हैं ट्रायंगल। डेल्टा को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसको मैं लिखना चाहूँ दो सेट्स पे, जैसे ए डेल्टा बी, अगर मैं इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखूं तो x such that x belongs to A union B minus x belongs to A intersection B। बोलेंगे आपने तो और कॉम्प्लेक्स बना दिया इतना लंबा लिख के, तो मैं इसको समझा देता हूँ कि A और B के जो एलिमेंट है उनका यूनियन, यानी अगर A का एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, B का जो एलिमेंट है वो है 2, 4 और 6, तो A यूनियन भी हमारे पास क्या आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, X A यूनियन B से 1, 2, 3, 4, 5, 6, और X डिफरेंस यानी A यूनियन B से बिलोंग करता है, और जो A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करते हैं, तो A यूनियन B वाले जो सेट है उसमें से A इंटरसेक्शन B वाले एलिमेंट्स हटा दो। तो A इंटरसेक्शन B वाले एलिमेंट्स क्या होगा इसके अंदर, जो मैंने एग्जांपल दी, तो 2, 4, अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से 2, 4 हटा दूं, मैंने कैंसिल कर दिया, तो बचेगा हमारे पास वो होगा A डेल्टा B। वैल्यू क्या है इसकी, 1, 3, 5, 6। अब इसी में वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करता हूँ कि हम इसको वेन डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हम चीज उसमें शेड करेंगे, क्या चीज नहीं शेड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास थी 1, 2, 3, 4, 5, बी की वैल्यू है 2, 4, 6। हमने यूनिवर्सल सेट बना दिया रेक्टेंगुलर क्यूब। अब हमने दो सेट्स बनाएंगे क्योंकि इसमें वही कॉमन चीज है, तो ये ओवरलैपिंग सेट है। ये ए बना, ये हमारा बी बन गया। ठीक है, तो ए के एलिमेंट लिख दीजिए 1, 3, 5, और यहाँ 6, वही कॉमन पार्ट 2 और 4। अब हम इसको क्या करेंगे कि हमने जो वैल्यू निकाली उससे कलर कर दीजिए 1, 3, 5, 6। या अगर आपको वैल्यू ना दी गई हो
स्पेस भी नहीं दिया उसको कैलकुलेट करने के लिए, सिर्फ ए बी सेट दिया, उसके अंदर एलिमेंट भी नहीं दिखा है, बस आप उसके रिप्रेजेंट। तो आप इंटरसेक्शन को छोड़ के दोनों सेट को कलर कर देंगे। इंटरसेक्शन को छोड़ दिया, बाकी दोनों सेट मैंने कलर कर दिए। तो बचा क्या, जो मैंने कलर किया वो इसका क्या 1 3 5 और 6। तो हमारा ए डेल्टा बी क्या निकला 1 3 5 6। तो ए डेल्टा बी इज बेसिकली ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के दोनों सेट्स को कलर कर दो। तो हमने ये ए डेल्टा की प्रॉपर्टी पढ़ ली। अगर आपको बिल्कुल समझना है यो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और मेरी इस वीडियो को ऊपर व्यूज़ दे दीजिएगा कि इस वीडियो में क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करने के लिए करनी चाहिए। आप बुरा कमेंट देंगे, अच्छा कमेंट देंगे, सही रहेगा, ये मुझे इम्प्रूव करने में मदद करेगा कि मैं अपनी वीडियो और कितनी अच्छी तरीके से बेहतर कर सकता हूँ। और हाँ, अभी वीडियो के 3 पार्ट के बजाय 5 पार्ट होंगे, क्योंकि जो ये मैं बेसिक कोर्स कर रहा था, अब इसके आगे का भी कोर्स आते हैं सेट के अंदर बाइनरी नंबर और फंक्शंस, तो वो मैं पार्ट 4 और पार्ट 5 में कवर करूँगा। पार्ट 3 तक सारा बिगिनर तक का था, जो बेसिकली 8th क्लास तक सिखाते हैं बच्चों को। ये जो बाकी का जो है ये 9th क्लास के उसमें आता है बाइनरी नंबर और फंक्शंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना आप मेरी नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। तो आज से आपका ही नुकसान होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट आती रहे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।